तो अब स्पेशल रिपोर्ट में आगे बात करेंगे किसानों की आस हरीश का उपवास। दरअसल देहरादून में कल होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले राज्य में किसानों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपदा प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने और गन्ना मूल्य राशि बढ़ाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास उपवास रखा। हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी की सत्ता में आने के बाद हर वर्ग परेशान है। जवानों और किसानों की स्थिति सरकार लगातार खराब कर रही है। हरीश रावत ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का भी आरोप लगाते हुए कहा कि जल्द ही किसानों की मांगों को पूरा करने की उनकी मांगें पूरी की जाएं। वहीं भाजपा ने हरीश रावत के उपवास को नौटंकी करार देते हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम को खराब करने की साजिश करार दिया। इसके साथ ही बीजेपी का तर्क है कि हरीश रावत को किसानों की चिंता नहीं है, बल्कि हरिद्वार से चुनाव लड़ने की चिंता है। वहीं एक तरफ जहां राज्य में किसानों के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है, तो दूसरी तरफ भाजपा किसानों के साथ सेल्फी खिंचाने का अभियान चला रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 डेज चैलेंज नामक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इस अभियान के तहत सेल्फी विद किसान, सेल्फी विद लाभार्थी, सेल्फी विद फर्स्ट वोटर अभियान शामिल है। इस अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी देते हुए रोज 10 लोगों को नमो ऐप से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही माइक्रो डोनेशन के तहत 5 रुपए से 2000 रुपए तक पार्टी फंड में जमा करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। अब सवाल यह है कि एक तरफ किसानों के साथ सेल्फी ली जा रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष सत्ता पक्ष पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगा रहा है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में किसानों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपदा प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने और गन्ना मूल्य राशि बढ़ाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास उपवास रखा। हरीश रावत ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जल्द किसानों की मांग को पूरा करने की मांग की है। ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। वहीं भाजपा ने हरीश रावत के उपवास को नौटंकी करार देते हुए इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम को खराब करने की एक साजिश करार दिया है। इसके साथ ही बीजेपी का तर्क है कि हरीश रावत को किसानों की चिंता नहीं, बल्कि हरिद्वार से चुनाव लड़ने की चिंता है। किसान का जो अपमान करेगा वो भगवान का अपमान करेगा। यदि भाजपा भगवान का अपमान करना चाहती है तो मैं कैसे रोक लूंगा। हम तो अपना कर्तव्य पूरा करें। हमारा कर्तव्य है कि हम कोई कष्ट है, कोई समस्या है तो उसको उठाएं। और ये समस्या है, ज्वलंत समस्या है और देश के लिए ज़रूरी है। उत्तराखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टर समिट हो रहा है। इस इन्वेस्टर समिट में देश और विदेश के तमाम उद्योगपति भाग लेने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संबोधन होना है, उसका उद्घाटन करेंगे। और हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, आज जो है धरने पर बैठकर नौटंकी कर रहे हैं। वो सिर्फ मीडिया अटेंशन चाहते हैं। उनको इस आयोजन का स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए था और एक सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में उनको रहना चाहिए था, लेकिन ये उनके आदत है। उनको किसानों की चिंता नहीं है, अपने भविष्य को लेकर वो आशंकित है, इसलिए ये सब इस तरीके की नौटंकी कर रहे हैं। वहीं राज्य में एक तरफ जहां किसानों के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा किसानों के साथ सेल्फी खिंचाने का अभियान चला रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 डेज चैलेंज नामक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इस अभियान के तहत सेल्फी विद किसान, सेल्फी विद लाभार्थी, सेल्फी विद फर्स्ट वोटर अभियान शामिल है। इस अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी देते हुए रोज 10 लोगों को नमो ऐप से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके साथ ही माइक्रो डोनेशन के तहत 5 रुपए से 2 रुपए तक पार्टी फंड में जमा कराने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इस अभियान पर तंज कसा है। जितने भी लाभार्थी हैं, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का
राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जिन जिन लाभार्थियों के द्वारा लिया गया है उनके साथ में सेल्फी खिंचवाने का और उस सेल्फी को नमो ऐप पर अपलोड करने का कार्यक्रम है। सेल्फी विद लाभार्थी तो महिला मोर्चा को हमने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी है। महिला मोर्चा कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी लाभार्थियों के साथ फोटो खींच के इसको अपलोड करेंगे। इसी के साथ में सेल्फी विद फर्स्ट वोटर, जो नवीन मतदाता हमारे बने हैं जो पहली बार वोट देंगे, उनका काम युवा मोर्चा को हमने सौंपा है। देखिए, उद्देश्य तो एक व्यापारी की तरह है। चाणक्य जी ने कहा जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा भिखारी होगी। लगभग उसी ओर को जा रहे हैं। रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है। अग्निवीर योजना से लेके तमाम 700 किसान इसी सरकार में आंदोलन में मरे हैं और वो किसानों के संग सेल्फी खिंचाने की बात कर रहे हैं। इससे आश्चर्य क्या होगा, वो देश की जनता को देख रहे हैं कि ये मेरी बातों पर आ रहे नहीं आ रहे। थाली बजा के, शंख बजा के, घंटे बजा के जिस आदमी ने कोरोना भगाने की कोशिश की, आदमी आज भी उसी को पूज रहा है। विश्व मजाक उड़ा रहा है कि भारत में कोरोना में जहां लाखों लोग मर गए कोरोना में, कोई शायद ही ऐसा होगा जिसका परिचित न मरा हो, लेकिन उस देश का नागरिक आज भी थाली शंख बजाकर, घंटा घड़ियाल बजाकर कोरोना को भगाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री को पूछता हो, वहां देश की चिंता होना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर राज्य में होने वाली लोकसभा चुनाव और इन्वेस्टर समिट से पहले किसानों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। हरीश रावत लगातार किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं और लगातार आपदा प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने और गन्ना मूल्य राशि बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार किसानों की मांग को पूरा नहीं कर रही है? क्या किसानों के साथ सेल्फी लेने से किसानों की समस्या दूर हो जाएगी? स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।